नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कोरोना के बाद की जो बीमारी है, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें ब्रेस्ट कैंसर जिन व्यक्तियों को है तो उन्हें क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है अंकुरित चीज़ें जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, ये आपको खानी है। और फ्रूट कौन से खाने हैं तो ये भी आप सुन लीजिए। फ्रूट में हमें अंगूर हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गए और दूसरी और भी कुछ चीज़ें हैं, केवी है, वो ऐसी चीज़ें हमें जो है ज़्यादा खानी है। स्ट्रॉबेरी है और भी जैसे कि और फल आते हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो तो और आयरन जिस चीज़ में ज़्यादा पाया जाता हो, हमें ऐसे फ्रूट खाने हैं। तो अभी हमारी जो बारी है वो है प्राणायाम। हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन कौन से योगा करने चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम में मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है तो उन लोगों को जो है कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम जो है आपको रेगुलर करने हैं। और किस टाइम पे करने हैं वो आप पहले जान लीजिए। मॉर्निंग का जो 7 से 8 बजे का जो समय होता है, उस समय में हम योग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है, पहले आप उसका कारण जान लीजिए। फायदेमंद इसलिए है कि जब मॉर्निंग की जो सुबह की किरणें होती हैं धूप की, वो डायरेक्ट निकल ही रही होती है, तो धूप की जो किरणें होती हैं सुबह सुबह, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि उन किरणों में विटामिन सी जो होता है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। आजकल के जो हमारी जनरेशन है, उन जनरेशन में लोगों को विटामिन डी की कमी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे काम काज जो है, सुबह हम शाम को घर पर आएंगे, घर पे वापस सुबह उठेंगे, वापस हम हमारे रूम में जो होता है एसी होती है, एसी से सुबह हम नहा धोकर काम के लिए निकलेंगे, कार में भी एसी होती है, वहाँ से कार से हम डायरेक्ट ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में भी एसी होती है। तो हमें धूप में निकलने का, कभी हमें बाहर जाने का होता ही नहीं है। तो इसके लिए जो लोगों को जो है विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोई धूप लेना पसंद ही नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम काले पड़ जाएंगे या फिर हम धूप लेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप एसी को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। यदि हमारे आंगन में धूप आ रही है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम आंगन में बैठ के अपने योगा कर सकते हैं। यदि गांव में रहते हैं तो गांव में हमारे लिए धूप जो होती है अवेलेबल ही होती है, क्योंकि शहरों के जो घर होते हैं एकदम बंद घर होते हैं, कहीं से भी धूप आने की जगह ही नहीं होती। इसके लिए जो शहर के जो लोग हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो गांव के जो लोग हैं उनके अंदर बीमारियां इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उन लोगों को पूरे दिन जो होता है काम करना होता है। काम करने के लिए उन लोगों को पूरे दिन जो होता है खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। इसके लिए उन लोगों को पूरे दिन जो है धूप मिलने वाली है और उन लोगों को जो खान पीन होता है वो पेस्टिसाइड नहीं होता है। वो लोग जो है एकदम अच्छा और मस्त फ्रेश जो होते हैं साग सब्जियां वो लोग खाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के अंदर जो होता है बीमारियां बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और शहरों में यही बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारा जो खान पीन है, उन किस समय पर खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये जो है आजकल लोगों को नहीं पता है। तो वही मैंने आपको आज बताया है। और प्राणायाम भी आपने जान ली है कि कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज अभी आप सुन लीजिए, पहले हमने बात की थी वो थी प्राणायाम की। एक्सरसाइज हमें कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले आप जो है रेगुलर पश्चिम उत्तानासन करिए। पश्चिम उत्तानासन करने के बाद आप जो है रेगुलर आप सूर्य नमस्कार, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो आप कर रहे हैं तो आपको सूर्य नमस्कार से शुरुआत करनी है। जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है उन लोगों के लिए सूर्य नमस्कार तो बेस्ट है। सुबह में आप सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर अदर एक्सरसाइज है वो आप बाद में कीजिए। पश्चिम उत्तानासन है, गौमुख आसन है, मंडूकासन है, वज्रासन है। ऐसे आसन जो है आप रेगुलर करना रखिए, क्योंकि ये जो आसन है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमारे शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं ऐसे आसन।
तो आपको मैंने मॉर्निंग में क्या खाना है पहले आप वो सुन लीजिए। आप एक्सरसाइज कर कर आए, एक्सरसाइज करने के बाद आपको 15 मिनट बैठना है। 15 मिनट बैठने के बाद आपको नहा धो के फ्रेश होके आपको मूंग या चना, वो भी अंकुरित हुए आपको ज़्यादा खाना है। तो मूंग और चना आपको 1 कटोरी आपको रेगुलर खाना है। खाने के बाद आपको जो 1 से 1.5 घंटे बाद आपको फ्रूट ले लेना है। फ्रूट में जैसा कि मैंने आपको बताया वो आपको फ्रूट लेने हैं। फ्रूट लेने के बाद आपको जो दोपहर में आप तो खाना खाते ही हैं, आपको पता ही है। तो आपको दोपहर में क्या खाते हैं उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको क्या खाना है। तो आप जो खाते हैं उसको अवॉइड करना है और मैं जो आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपको खानी है। तो सबसे पहले आपको खाने में जो हरी पत्ते वाली साग सब्जियां जो ज़्यादा लेनी है, और उसमें आप यदि लहसुन या कांदा जो आप नहीं खाते हैं तो उसको आप खाना रखिए, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए कांदा लहसुन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमें खाना है। और शाम को जो है दोपहर को आप 4 से 5 बजे आपको यदि भूख लग रही है तो आपको उस समय जो है बीट सलाद के रूप में जो है आपको बीट ले लेना है। और दूसरी चीज़ें हरे पत्ती वाली जो साग सब्जियां हैं वो आपको सलाद के रूप में खानी है 4 से 5 बजे के बीच। तो शाम को जो है आपको जो आप रेगुलर खाना खाते हैं उसमें आपको क्या मिक्स करना है तो आप पहले जान लीजिए। आपने दोपहर को भी हरी पत्ती वाली जो साग सब्जियां हैं वो आपने खाई, और शाम को यदि आपको भूख लग रही है 4 से 5 के बीच में, वो भी मैंने आपको बताया। तो अभी आप जान लीजिए शाम को क्या खाना है। शाम को जो है आपको हरे पत्ते वाली जो साग सब्जियां हैं वो आपको खानी है, और साथ में आप जो है रोटी को लीजिए। ठीक है, आपको रोटी लेना है। यदि आप रोटला जो बाजरे का रोटी है वो आप वो भी लेना कर सकते हैं शुरू, तो वो भी अच्छा ही है। आप दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और यदि आप 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको जो है खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको दूध पीना है 1 गिलास। बस यही था आज आपका रूटीन, एक्सरसाइज, योगा और खाने में आपको क्या खाना है, यही सब मैंने आपको आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो बहुत अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों का इस वीडियो के द्वारा लोग जो है समाधान कर सकें, उनको जो कैंसर है उससे वो लोग जो है लड़ सकें। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।